हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिजिक्स से प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट 3 तक हम पढ़ा दिए हैं, आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी कि वर्णपट किसे कहते हैं, अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम या इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वर्णपट। स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है, तो क्या है, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पे सातों रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इस पे नहीं जाए, आप लोग इसको समझें। ये हुआ प्रिज्म है ना, इसको नाम देते हैं प्रिज्म। ये हुआ प्रिज्म। आप लोग बताएं प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। सतह की संख्या 5, लेकिन फलक की संख्या 3। यानी प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को भेजते हैं, जब श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसको कौन कौन रंग होगा याद करने का पिछले में बताए थे। बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला। अब इसको हम लोग नीचे से लिखेंगे, यानी लिखेंगे लाल, ये हो गया लाल के बाद नारंगी के बाद पीला के बाद क्या होगा, हरा, और हरा के बाद क्या होगा, नीला, और नीला के बाद क्या होगा, जामुनी, और जामुनी के बाद क्या होगा, बैगनी। जामुनी के बाद क्या होगा, बैगनी। अब आप लोग समझें, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिसपे 7 रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये जो 7 रंग प्राप्त हुआ तो किसी न किसी पर्दे पर न प्राप्त होगा कि इससे प्राप्त होगा, दीवार पे किसी न किसी पर्दे पर न प्राप्त होगा। यानी प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिसपे 7 रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, यह हुआ पर्दा। जैसे हम लोग फिल्म देखते ना पर्दा पे, यह हुआ यानी कि प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिसपे 7 रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर प्रिज्म से इसको श्वेत प्रकाश को भेजेंगे तो यह 7 रंगों में विभक्त होगा ना। यही 7 रंगों को अगर किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसे प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिसपे 7 रंगों को प्राप्त किया जा सकता है उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। और यह वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के, एक होगा शुद्ध और एक होगा अशुद्ध। तो शुद्ध किसको बोलेंगे, वैसा वर्णपट जिस पर 7 रंगों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको बोलेंगे अशुद्ध वर्णपट। और एक आता है शुद्ध वर्णपट, तो वैसा पर्दा, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिसपे 7 रंगों को प्राप्त किया जा सकता है उसको बोलेंगे शुद्ध वर्णपट। अब हम लोग आगे चलते हैं कि विचलन कोण क्या है।
हम लोग का आगे है विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, विचलन कोण किसे कहते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले मैं कुछ बताता हूँ फिगर। सबसे पहले ये फिगर को समझें। ये फिगर हो गया, ये क्या हुआ प्रिज्म, ये क्या हुआ प्रिज्म, ये हुआ प्रिज्म, ये प्रिज्म। प्रिज्म पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। एक कोई किरण आ रहा है, एक कोई किरण आ रहा है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण। यहाँ पर एक देते हैं अभिलंब, एक यहाँ पर अभिलंब देते हैं, ये हुआ अभिलंब। अब आप लोग बताएं किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, किरण विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जा रहा है, यानी ये है हवा, ये है कांच। क्यों, क्योंकि प्रिज्म कांच का बना हुआ है, क्योंकि प्रिज्म कांच का बना हुआ है, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो आप लोग बताएं प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण अभिलंब से दूर होगा कि अभिलंब के निकट होगा, अभिलंब के दूर होगा कि अभिलंब के क्या होगा, निकट होगा। यानी यह प्रकाश की किरण अभिलंब के निकट होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, यह है विरल माध्यम, यह है सघन माध्यम, यानी कि अभिलंब के निकट होगा। यानी किरण को जाना चाहिए ऐसे, किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह अभिलंब के निकट होगा। किरण चलाएगा ऐसे, किरण चलाएगा ऐसे। अब आप लोग बताएं, यहाँ पर एक अभिलंब देते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब देते हैं, ये अभिलंब का काम किया। अब आप लोग बताएं किरण सघन माध्यम से, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। यानी किरण को जाना चाहिए ऐसे, किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन किरण अभिलंब से दूर चला जाएगा, यानी अभिलंब से दूर चल गया, अभिलंब से दूर चला गया। यानी विचलन कोण कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपतित किरण, ये वाला, ये आपतित किरण और निर्गत किरण, ये जो बीच में बना है इसी को बोलते हैं निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, जो बीच में यहाँ जो कोण बना, ये कोण और ये कोण, ये कोण एक कोण, यहाँ एक कोण बना, यहाँ एक कोण बना, यहाँ एक कोण बना, यहाँ एक कोण बना, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण। निर्गत किरण क्या हुआ, ये वाला, ये वाला, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है अपवर्तनांक। आगे पढ़ना है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यानी है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे और है, इसे म्यू से सूचित करते हैं, यानी कि म्यू बराबर, यानी म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि पूछेगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको देख के आप लोग बोले, इसको देख के बोले निर्वात में प्रकाश की चाल
तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात करने का मतलब क्या हुआ, भागा देना। अनुपात करने का मतलब क्या हुआ, भागा देना। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से करते हैं सूचित। यानी कि म्यू बराबर अब आप लोग बताएं, निर्वात में प्रकाश की चाल c, यानी लिखेंगे c अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v, यानी हो गया v। इसका एक बन गया फार्मूला कि अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, c अपॉन v। अब आप लोग बताएं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमेशा फिक्स है, लेकिन यह चेंज होते रहेगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा या तो ये पूछे या तो ये पूछे, ये हमेशा फिक्स है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोग बताएं, अगर v ज्यादा, वेग ज्यादा तो म्यू क्या होगा, कम। v ज्यादा तो म्यू कम, म्यू ज्यादा तो v कम। यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, तो इसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, सबसे कम। क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक यानी इसका म्यू सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसमें प्रकाश का वेग सबसे क्या होगा, सबसे कम होगा। अब आप लोग बताएं, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। यानी कि हवा का म्यू क्या होता है, 1। जब हवा की म्यू 1 होगा तो इसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, सबसे अधिक। क्यों, क्योंकि यह कम होता है। और एक होता है पानी का म्यू क्या होता है, 1.33। आप लोग दो चीज हमेशा याद रखें, यह हुआ हीरा का अपवर्तनांक, यह हुआ हीरा का म्यू। यानी पूछेगा हीरा के म्यू कितना होता है, 2.42। अब पूछेगा किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो हीरा का क्या होता है, 2.42। इसी चलते इसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि म्यू ज्यादा तो प्रकाश का वेग कम, अगर प्रकाश का वेग अधिक तो म्यू ज्यादा। सिंपल बात है। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।